हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं एनके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। भाई मेरे, आप सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ ख़त्म। भाई मेरे, आप सभी को बता दें, यूजीएससी 23 इसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। फाइनली आप सभी का इंतजार आज हुआ ख़त्म। आज की इस वीडियो हम डिटेल्स में जानेंगे कि यूजीएससी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए टोटली कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बहुत सारे बच्चा खुद से करेंगे रजिस्ट्रेशन या कहीं और से करवाएंगे। तो खुद से करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना है, या कहीं और से करवाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहेंगे। डिटेल्स में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बिकॉज अभी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, टाइम टू टाइम हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बनता है कि एकदम केयरफुली करना है ना, केयरफुली करना है। बिकॉज बार बार एडमिशन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दें, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूज होने वाला है ना, क्या? एडमिट कार्ड यूज नहीं होगा। क्यों हम बता रहे हैं एडमिट कार्ड, से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। एडमिट कार्ड जेई में, बिकॉज आपका एप्लीकेशन नंबर यूज होने वाला है, जो आपका एडमिट कार्ड से मिल जाएगा, या आपका स्कोर कार्ड एनटीए स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया होगा वहाँ से भी मिल जाएगा, है ना, कितना परसेंटाइल आया है। ओके, वहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन नंबर यूज होने वाला है। क्यों? वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको वेरीफाई कैसे करना है। ओके, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी बोले तो डेट ऑफ बर्थ। आप एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका डीओबी मांगेगा, उसके बाद वेरीफाई होगा। देन उसके बाद आपका सारा डिटेल्स, जो भी आप डिटेल्स दिए थे जेई मेंस में, आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। लाइक आपका रैंक कितना आया था, नाम क्या है, डीओबी क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, अब जहाँ से भी डेट ऑफ बर्थ आपको याद ही होगा, मोबाइल नंबर। क्यों? वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, है ना। ओटीपी आपको बताना है, ये वेरीफाई करेगा यूजीएससी, है ना, कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या रियली में आप ही कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास एक कन्फर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। इसीलिए आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका पर्सनल नंबर हो, है ना, किसी का नहीं डालना है। आपके पास जो हो वही मोबाइल नंबर यूज करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, वही जो आपका ओरिजिनल हो। इस पर भी ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। क्या सच में आप ही, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर या डीओबी कोई और यूज कर रहा हो, इसलिए कन्फर्मेशन के लिए आपको ओटीपी भेजा जा रहा है। सारा का सारा डिटेल्स आपका मैसेज के थ्रू आपके नंबर ईमेल पर जाएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, सबका सब मैसेज आपके ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू जाएगा। इसीलिए आपको वेरिफिकेशन के लिए दोनों मांग रहा, इंपॉर्टेंट हुआ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपका एप्लीकेशन नंबर डालना, ईओपी डालना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपका एक, है ना, पासवर्ड जनरेट करना है ना। पासवर्ड जनरेट करना है कि आप लॉगिन करेंगे ना, ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पासवर्ड जनरेट करना है खुद से। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको कंफर्म के लिए पासवर्ड, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालिए। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे, आसान जो आप कर लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपका लाइक आपका
चाइल्डहुड बचपन का निक नेम क्या था, आपका फेवरेट टीचर क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए, सिक्योरिटी आंसर डालिए, साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद नेक्स्ट पेज में जाएंगे। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा। तो इसमें आपका हो गया, एक में हो गया एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 2 में, 3 में मोबाइल नंबर, 4 में ईमेल आईडी। ये सभी आप अपने पास रखना है। नेक्स्ट आगे बताएंगे कि क्या क्या यूज होगा। बहुत बारीकी से करना है भाई मेरे, एक बार आप गलती कर जाएंगे है ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा एडमिशन में, और एडमिशन में समस्या होगा, एडमिशन नहीं भी हो सकता है ना। तो बहुत अच्छा से करना है, खुद से कीजिए या कहीं से करवा रहे हैं तो किसी प्रकार कोई गलतियाँ नहीं करना है। नेक्स्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसमें कुछ नहीं, आपका फोटो एंड सिग्नेचर तो बात की बात, इतना कर लेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या, आप बिहार से है, आपका पापा मम्मी बिहार का निवासी है, आपसे पूछेगा कि आप बिहार का परमानेंट रेसिडेंट्स आपका कौन है, बिहार है या नहीं। उसके बाद आपका मम्मी पापा क्या बिहार से ही है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कि कैटेगरी, इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इस पर डिटेल जिक्र करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, और क्यों इंपॉर्टेंट है सो बात करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस वगैरह जो भी कुछ मांगेगा अपना दे दीजिएगा, क्या आप डिसेबल कोटा है कि नहीं, असम क्यू से बिलोंग करते कि नहीं है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है उसमें कैटेगरी। तो भाई मेरे कैटेगरी जो भी है वही डालना है, गलती इसमें नहीं करना है, बिकॉज आपका जो एडमिशन होगा, जो कॉलेज मिलेगा, आपको कैटेगरी पर ही डिपेंड करता है। कैटेगरी आप गलती करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा कैटेगरी के ही अकॉर्डिंग डालना है। तो जो भी स्टूडेंट बीसी है बीसी डालेंगे, ईबीसी है ईबीसी डालेंगे, एससी है एसटी है ना, यही आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। मान लीजिए आप जो जेई मेंस बहुत सारे बच्चा गलती कर बैठे हैं, बीसी के जगह ईबीसी डाल दिया या जनरल डाल दिया, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा से अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे, आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन का कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट देखिए या अपने फैमिली से पूछिए, है ना। किसी भी तरह आप एकदम एक्यूरेट कैटेगरी डालिएगा, बिकॉज कैटेगरी गलती की आपका एडमिशन नहीं होगा, चूँकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। ओके, ये तो सिंपल हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद जो एड्रेस वगैरह मांगेगा अपना फिल करते जाइएगा अच्छा से। उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट फोटो एंड सिग्नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो एंड सिग्नेचर, जो भी फोटो आप जेई मेंस में यूज किए हैं 23 में, वही फोटो यूज कीजिएगा, है ना। जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें जो फोटो आप दिए होंगे वही यूज करना है। उसके बाद सिग्नेचर, और ध्यान रहे मेन गलतियाँ इसमें रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी गलतियाँ होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, है ना। सेकेंड फोटो एंड सिग्नेचर, है ना। थर्ड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यही समय गलती मेजर गलती यहाँ एंड यहाँ। उसके बाद आप सिंपल सा है सब कुछ, है ना, फिर भी आपको नॉलेज नहीं है, हर एक पॉइंट पर आपका गलती होगा, है ना, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा। तो फोटो जो जितना फोटो हाई कंट्रास्ट होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ जितना केबी का मांगता है उतना ही केबी के अंदर का अपलोड करना है ना। बहुत साइज एंड शेप बहुत क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप इसके साइज़ के बढ़ा करते अपलोड ही नहीं होगा। तो किसी भी तरह यदि आपको आइडिया है तो कर लीजिएगा अच्छा से। और कंट्रास्ट मतलब क्वालिटी फ़ोटो का रिड्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। और जो फोटो आप यूज किए हैं जेई मेन में वही यूज कीजिएगा। जो फोटो आप मान लीजिए नाम हो गया फोटो पर एंड डेट कि कब का फोटो है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जो आप यूज किए वही यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक सब कुछ समझ में। आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन करना है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको 10th एंड 12th
का आप क्या कर लीजिए, मार्कशीट अपने पास रखिएगा, मार्कशीट है ना। मार्कशीट 10th में आप कहाँ से 10th किए हैं, है ना, कौन सा बोर्ड है, स्कूल का नाम क्या है, कौन सा बोर्ड है, पासिंग स्टेटस क्या है, पास है कि फेल है, उसके बाद आप किस ईयर में पास किए हैं, है ना, टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेंड किए हैं, टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं, टोटल परसेंटेज आपका आ जाएगा। इस तरह से फिल करने का रहता है। उसके बाद 12th में, 12th का मार्कशीट में आपका PCM इन्हीं तीनों का कंसीडर करेगा। एक इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश में जितना मार्क्स आप लाए हैं उतना फिल कर देना है। उसके बाद आपका परसेंटेज 3 का शो होगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चा क्या करता है, मेरा 80% है भाई मेरे, आप फिजिक्स में जितना मार्क्स आए होंगे, केमिस्ट्री में एंड मैथ में, ये तीनों का परसेंटेज आपका लिखाया गया है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि 5 सब्जेक्ट में मेरा इतना 80 था, आप हो गया 17 65, तो ये 3 ही का कंसीडर करता है। बाकी 2 हिंदी का तो ऑप्शन नहीं होगा, 4 है। बहुत सारे बच्चा 4-5 पेपर का होता है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड एक इंग्लिश का ऑप्शन रहता है, हिंदी का आता ही नहीं है, या कोई भी और भी हिंदी के जगह रखे होंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं कि 3 ही सब्जेक्ट का PCM 3 ही सब्जेक्ट का कंसीडर होता है, उसी का परसेंटेज होता है। और उसमें मिनिमम आप 45 एबव रहते हैं तो आप सेफ जोन में अच्छा है ना। तो और इसमें जो बहुत सारे बच्चा बोलते हैं 75% क्राइटेरिया, ये नहीं है। बिहार बोर्ड 45 एबव रहना बहुत ज़रूरी है ऑल कैटेगरीज के लिए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पूरा प्रोसीजर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ने का एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह जो भी दिए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार अच्छा से पूरा मिलान कर लीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका आ जाएगा एजुकेशन प्रीव्यू करने का, है ना। प्रीव्यू चेक कीजिए कि आप जो भी कुछ आप इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसमें फिलअप किए हैं, वो अच्छा से चेक कर लीजिए कि कहीं गलती नहीं ना है। गलती है तो आप एडिट कर लीजिए। ओके, एडिट प्रीव्यू करने के बाद आप काउंसलिंग पैड काउंसलिंग का पेमेंट जो लगेगा, पेमेंट में जाइए, पेमेंट कीजिए, तभी आपका सब कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। पेमेंट है 1200 एंड 600। ये किसके लिए है, BC EBC एंड अनरिजर्व। अनरिजर्व बोले तो जनरल जिसको बोलते हैं। ये किसके है, SC ST एंड DQ डिसेबल कोटा, है ना। इन सभी के लिए 600 पेमेंट है। आप पेमेंट फिलअप कीजिए। उसके बाद ही लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपका सब कुछ एक फाइनली आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक लास्ट में हार्ड कॉपी आएगा। हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी आपका आएगा 2 गो, पार्ट A एंड पार्ट B। जितना सारा डिटेल्स आप फिलअप किए हैं, आपका लाइक हो गया रजिस्ट्रेशन का पूरा, JEE मेंस का जितना एप्लीकेशन नंबर, पापा मम्मी का नाम, पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, सारा का सारा हिस्ट्री, जितने भी सारा चीज़ आप फिलअप किए हैं उसमें आप डाले हैं, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस हार्ड कॉपी में आ जाएगा, पार्ट A एंड पार्ट B में सारा का सारा। इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना है, सेव करके रखना है। और ये काम आएगा आपको एडमिशन वक्त, है ना। जब आपका एडमिशन होगा, जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में इसको लेकर जाना, इसको लेकर नहीं जाएंगे तो एडमिशन नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करके रखना, अपने ड्राइव में रखना है। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है एकदम याद कीजिएगा, जितना सारा आपका 10th है 12th है, जो भी अभी से डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहा है या आप एक अरेंज कर रहे हैं, तो उसको आप एक स्कैन करके अच्छा से PDF बना के आप अपने ड्राइव में सेव कर लीजिए। कब ज़रूरी पड़े आपका डॉक्यूमेंट्स का कोई आप भी नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबको क्या कीजिएगा, ड्राइव में सेव करके रखिएगा। जहाँ पर ज़रूरत पड़े मेल करके आप प्रिंट निकलवा के दे सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आप भूल गए, है ना, तो इसीलिए घर पर आराम से, बहुत टाइम है अभी 30 तारीख तक। आज कितना तारीख है, 5 6 23 30 6 23, ये 30 तक आपका चलेगा रजिस्ट्रेशन, है ना। तो 30 तक, तब तक जब तक आप क्या कीजिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंट सबका एक अरेंज करके बना के अपने पास रखिएगा सुरक्षित। बस इतना ही, पेमेंट कर दिए, डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग 30 के बाद होगा। उसके बाद 30 तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, है ना। मेरिट लिस्ट आएगा कि आपका बिहार में कितना रैंक है ना।
कितना रैंक है उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद चूज करना है कॉलेज, है ना, टोटली का टोटली कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज आपको लेना है, अपने अकॉर्डिंग डालना है ब्रांच चेंज कॉलेज। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप उस कॉलेज में जाइए एडमिशन के लिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो जैसे जैसे मतलब प्रोसेस स्टार्ट होगा हम वीडियो लेकर आएंगे, है ना, इसीलिए बोलते हैं बार बार कि चैनल से बने रहिए। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, सो टाइम टू टाइम विजिट कीजिए वेबसाइट को चाहे चैनल को, किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए। तो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जब काउंसलिंग का होगा वीडियो लेकर आएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, सारा का सारा प्रोसेस पर लेकर आएंगे। सो बने रहे हम मेरे साथ चैनल से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बस यही सब था। आप अच्छा से रजिस्ट्रेशन कीजिए। और आप सभी को बता दें, आप कंफर्टेबल नहीं है या खुद से आपको आइडिया नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का, या किसी पर कोई दिक्कत है, या आप क्या बोलते हैं कहीं और से करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं तो फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक ऑप्शन आपके पास है। आप मेरे चैनल पर भी ये फैसिलिटी है, आप यहाँ से भी आप करवा सकते हैं सारा का सारा वर्क। वही पेमेंट लगेगा जो आपको अदर जगह पे करते हैं। लाइक आप कहीं और से करवाएंगे साइबर 11 जितना पेमेंट लगेगा यहाँ पर ना के बराबर पेमेंट लगेगा। सेम कंडीशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल कहाँ हैं, सेटिस्फाइड कहाँ है, संतुष्ट कहाँ है। आप जहाँ से करवाएंगे कहाँ पर आप करवाने से आप संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, किसी पर कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरे पास भी मेरे चैनल पर भी ये फैसिलिटी है, सर्विस है, आपको सारा का सारा काम करके दिया जाएगा टोटली का टोटली। यदि आप मेरे से जुड़ते हैं तो डबल बेनिफिट मिलेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम समस्या आती है तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर का फैसिलिटी दिया गया है ऑलरेडी इस चैनल पर। उसके साथ साथ आपको एडमिशन तक पर्सनली गाइड किया जाएगा, जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी आपको बताया जाएगा मैसेज करके, कॉल करके। ये सही फैसिलिटी है, उतना ही पेमेंट में डबल बेनिफिट है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। पैसा उतना ही लगेगा, न जान इससे ज़्यादा ही लग सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दूसरा बार चॉइस फिलिंग करवाएंगे, रिजल्ट डाउनलोड करवाएंगे, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करवाएंगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करवाएंगे, बार बार आपको दौड़ना पड़ेगा, बार बार आपको पेमेंट देना होगा। और उसके बदले कहीं आप करवाते हैं तो देखिए, जब तक बच्चा को एडमिशन नहीं हो जाता, चूँकि हम भी इसी फील्ड से ऑलरेडी हम कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज में है, बीटेक कोर्स कर रहे हैं, जो कोर्स करने के लिए आप आ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के आ रहे हैं ऑलरेडी हम है, तो हम समस्या जान सकते हैं कि क्या क्या डाउट आ सकता है आप सभी के बीच। ओके, तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है भाई मेरे, है ना, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपके पास डाउट का जो भंडार है ना वो कमी नहीं हो सकता है ना। हमेशा डाउट, एक डाउट क्लियर होगा दोबारा डाउट एकदम रेडी रहेगा, है ना। तो डाउट हमेशा आता रहेगा, तो आप कहाँ से जाएंगे पूछने, है ना। और आप हमसे भी पूछते हैं और मेरा पर्सनल मेंबर नहीं बने रहेंगे तो टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई नहीं ही दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा बच्चा है, किस किस को। इसीलिए ये कंडीशन लगा दिए हैं कि जो बच्चा मतलब हमसे जुड़ते हैं या हमसे एक काम करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कोई भी वर्क हो, है ना, आपको उतना से कम पेमेंट में करके दिया जाएगा और आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा एकदम बहुत अच्छा से। और ये सब करने में तो समझ सकते हैं बहुत सारा ज़्यादा चांस रहता है गलती होने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपर्ट से ही करवाइए, जिसको बहुत सारा नॉलेज हो इसके बारे में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहीं से करवाइए, चाहे साइबर से करवाइए, खुद से कीजिए। आपको जहां अच्छा लगे वहीं चूज कीजिएगा, है ना, सब कुछ को देखते हुए। तो यही बताएं, आपका एडमिशन के बाद भी आपका एडमिशन हो जाएगा, तो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है एडमिशन के बाद, है ना। जब आप एडमिशन लेंगे तो पढ़ाई कैसे करें, कम टाइम मिलेगा, है ना, पास कैसे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आपको। तो उसके बाद पढ़ने के बाद आप बहुत सारा बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन है, वो कैसे अप्लाई करें, ढेर सारा प्रॉब्लम है। सो आपको एडमिशन के बाद पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस बाय बाय, थैंक यू।